डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। लीड कोड में हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है सीक्वल के अंदर, जहां पे हमें एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल का नाम है लेट्स सपोज एम्प्लॉय। सबसे पहले प्रॉब्लम को ध्यान से समझा करो, सीधा सोल्यूशन की तरफ नहीं दौड़ना। पहले प्रॉब्लम को समझो, क्या सिनेरियो है उसको समझो, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो देखो, सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल हमारे पास दिया हुआ है, जहां पे एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, उनकी सैलरी है और उनका डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे आईटी, एचआर, कुछ भी डिपार्टमेंट दिया हो सकता है, या फिर आपको अपने हिसाब से एज्यूम भी करना है। तो यहां पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या कहती है, मुझे एवरी डिपार्टमेंट में से, मतलब हर डिपार्टमेंट में से टॉप के 3 सैलरी वाले इंप्लॉइज निकालने हैं। मतलब कहने का कि आईटी में से, पूरे आईटी डिपार्टमेंट में से जो टॉप की 3 सैलरीज है वो निकालनी है, पूरे एचआर में से जो टॉप की 3 सैलरीज है वो निकालनी है। इस तरीके से अगर मुझे हर डिपार्टमेंट में से टॉप की 3 सैलरी निकालनी है तो उसके लिए एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखोगे। तो देखो, यहां पे हम लोग ऑलरेडी कैसे हम लोग मैक्सिमम सैलरी निकालते हैं, कैसे हम लोग सेकंड मैक्सिमम निकालने हैं, या फिर nth हाईएस्ट सैलरी अगर आपको बोल दें, तो आपको ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है और इवन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई सेक्शन में आ रहा होगा। नहीं तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे फाइंड nth सैलरी, तो आई होप कि गेट्स मेशर की वीडियो आपको टॉप पे दिख ही जाएगी। तो वहां से आप एक बार आइडिया ले सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या है कि मुझे लेट्स सपोज सिर्फ थर्ड हाईएस्ट निकालनी है या फोर्थ हाईएस्ट निकालनी है पूरे डिपार्टमेंट से, वो वाला सिनेरियो अलग है। यहां पे मुझे क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में जो टॉप की 3 सैलरीज है उनको प्रिंट कराना है, उनके एम्प्लॉइज के नेम्स को प्रिंट कराना है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि लेट्स सपोज 10 लोग अगर रेस दौड़ रहे हैं तो मुझे टॉप के 3 जो थे फिनिशर, उनके नेम निकालने हैं, उनका डेटा निकालना है। तो यहां पे आपको पता कैसे लगेगा कि जो 10 लोग दौड़ रहे हैं उनमें से टॉप के 3 ये हैं। आपको रैंक के हिसाब से पता लगेगा कि भैया रैंक 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, फिर आप इजीली निकाल सकते हो। तो यानी यहां पे आपको रैंक के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। आपको रैंक देना पड़ेगा कि भैया आईटी में देखो सबसे पहले किसकी है 9000, यानी इसका रैंक क्या है 1 है। 8000 वाले का रैंक क्या है 2 है। 7000 वाले का रैंक क्या है 3 है और 6000 वाले का रैंक क्या है 4 है। ऐसे ही एचआर में 10000 जो ले रहा है वो सबसे हाईएस्ट है, रैंक 1 है, इसका रैंक जो है वो 2 है, इसका रैंक क्या है 3 है और इसका रैंक 4 है। इस तरीके से पहले आपको रैंक देना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेंस रैंक को। तो यहां पे मैंने क्वेरी जो है वो मेंशन की हुई है, इसको बोलते हैं, ये एक विंडो फंक्शन है डेंस अंडरस्कोर रैंक। इसका काम क्या होता है, एक रैंक वैल्यू दे देना, मतलब हर एक को अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर रैंक प्रोवाइड कर देना कि भैया तेरा रैंक 1 है, तेरा रैंक 2 है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, डेंस रैंक क्या करता है, अगर 2 लोगों की सेम वैल्यू है, मतलब 2 लोगों की सेम सैलरी है, तो उनको सेम रैंक ही देगा। लेट्स सपोज अगर एक की सैलरी है 10, दूसरे की सैलरी है 9, एक और बंदे की सैलरी है 9, फिर है 8, इसका रैंक क्या हो गया 1, इसका रैंक 2, भैया इसका रैंक भी तो 2 ही हुआ ना, और इसका रैंक 3। तो इस तरीके से भी ये वर्क करता है प्रॉपर्ली। तो यहां पे डेंस रैंक को यूज करना पड़ेगा। बस क्वेरी दिखने में थोड़ी सी आपको लगेगी डेंजरस, बट कुछ भी नहीं है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आपको पता है क्वेरी कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम से। हमें एम्प्लॉय टेबल को यूज करना है, लेकिन हमें डायरेक्टली फ्रॉम नहीं करना। हमें क्या करना है, अभी मैंने लॉजिक क्या बताया, इस टेबल के साथ मुझे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा रैंक नाम का। मतलब ये सारे कॉलम तो आए, एक कॉलम आ जाए रैंक और उसमें सारे एम्प्लॉइज की डिपार्टमेंट के हिसाब से रैंक आ जाए, और फिर मैं निकाल लूंगा जो टॉप के 3 रैंक है बस। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे सेलेक्ट स्टार, ये क्या करेगा, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को, ऑल कॉलम्स को इसने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा मैंने क्या किया, डेंस रैंक लगा दिया। डेंस रैंक क्या करता है, रैंक कर देगा ओवर पार्टीशन। ये पार्ट ऑफ इसका कीवर्ड ही है कि ओवर मतलब किसके ऊपर डेंस रैंक लगाना है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। अगर आप पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नहीं करते तो ये सारी सैलरीज को रैंक वाइज कर देगा। मतलब फिर उस केस में डिपार्टमेंट का कोई फंडा नहीं होगा। मतलब इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी है, 10,000, रैंक 1, फिर ये रैंक 2, फिर ये भी रैंक 2, फिर ये रैंक 3। इस तरीके से ये रैंक कर देगा पूरे के पूरे टेबल को। लेकिन मुझे डिपार्टमेंट वाइज करना है, तो डिपार्टमेंट वाइज करने के लिए मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा पार्टीशन बाय कीवर्ड। तो पार्टीशन बाय हमने कर दिया डिपार्टमेंट, अभी क्या करेगा, डिपार्टमेंट के हिसाब से पार्टीशन करेगा। मतलब आईटी का अलग, एचआर का
अलग इस तरीके से। यहां पे ग्रुप बाय अगर आप यूज करके देखोगे तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। कई बार पूछ लेते हैं ग्रुप बाय क्यों नहीं काम करता? भैया जब ग्रुप बाय यूज करते हैं ना तो वो टेबल को पूरा का पूरा एक्यूमुलेट कर लेता है, मतलब उसको सिर्फ ये दिखाएगा कि आईटी और सिर्फ एचआर, मतलब आईटी में कितनी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे टेबल भी चाहिए और टेबल के साथ में एक नया कॉलम चाहिए रैंक, जिसमें मैं रैंक दूं। तो ग्रुप बाय ये काम नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर देगा, इनको इकट्ठा कर देता है। लेकिन पार्टीशन बाय टेबल को भी रखेगा, सारी रोज को भी रखेगा और साथ में उनको रैंक भी दे देगा। तो यहां पे डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने पार्टीशन कर दिया। ऑर्डर बाय सैलरी, भैया ऑर्डर बाय तो करना पड़ेगा ना, मुझे क्या पता टॉप का कौन सा है लास्ट कौन सा है, तो हमने ऑर्डर बाय कर दिया सैलरी, डिसेंडिंग ऑर्डर हमने कर दिया। तो यहां पे सबसे पहले आपके पास आ गया जी बड़ा बंदा जिसकी 9000 है, फिर 8000, फिर 7000, इस तरीके से ये रैंक 1, ये रैंक 2, ये रैंक, इस तरीके से आपको रैंक दे देगा। तो यहां पे मैंने सिर्फ इतने में क्या किया, एक मैंने नया कॉलम ऐड करने की कोशिश की है जिसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से वो रैंक दे देगा और डिसेंडिंग। सबसे पहले आपकी बड़ी आ गई, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से सैलरीज को ऑर्डर कर दिया। अब यहां पे आ गया जी एज रैंक। अब देखो ये तो एक सिर्फ क्वेरी है, इसकी जो आउटपुट है वो एक नया कॉलम बनेगा, उसको नेम देना जरूरी है। आप नहीं दोगे तो ये इतना बड़ा नेम आ जाएगा, तो यहां पे एरर आने के चांसेस है। तो इसलिए आप एक छोटा सा एलाइस, एक नेम, एक छोटा नेम, डमी नेम दे दो रैंक। तो जैसे ही आप सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करते हो तो यहां पे उसकी आउटपुट ये आ जाएगी, सारों का रैंक जो है वो डिसाइड कर देगा। बस अब आपके पास एक तरह से एक नया टेबल आ गया, मतलब एम्प्लॉय तो सिर्फ इतना था, रैंक के साथ अब एक नया टेबल बना दिया, इसको भी आपको नेम देना पड़ेगा। तो वहां पे हमने क्या किया, इस पूरे को हमने नेम दे दिया रैंक्ड के नाम से। अब कुछ भी एबीसी भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ एम्प्लॉय टेबल को यूज कर रहा था। अब हमारे पास एक नया टेबल बन गया, ये इकट्ठा देखो ना, ये इकट्ठा देखो, ये आपका एक नया टेबल बन गया। नया नाम आपको देना पड़ेगा जिसमें एम्प्लॉय के तो सारा डेटा है ही, साथ में रैंक भी आ गया। तो इसको इसने नाम दे दिया रैंक्ड। आप एबीसी XYZ जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देना जरूरी है ताकि कोई एरर ना आए। अब ये मेरा जो नया टेबल बन गया जिसमें रैंक भी आ गया, अब उसमें क्या करना है जी, रैंक लेस देन इक्वल टू 3 निकाल लो। बस अब तो बच्चों वाला खेल रह गया। यहां पे रैंक लेस देन इक्वल टू 3, 1 2 3, ये कैंसिल कर देगा, 1 2 3, ये कैंसिल कर देगा। तो ये कौन से बंदे हैं, ये वही तो बंदे हैं जिनकी सैलरी क्या है, टॉप की 3 है हर एक डिपार्टमेंट में। बस उसको यहां पे प्रिंट कर देना है। तो उसको आप प्रिंट करोगे तो ये मेरे पास जो है कोई भी आप आईडी देना चाहते हो, उनका नेम देना चाहते हो, सैलरी प्रिंट करना चाहते हो, या स्टार कर दो यार, वो सबको ही प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको जरूर एक बार अच्छे से नोट करना और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं डेंस रैंक की जगह क्या रो नंबर को यूज कर सकता हूं, क्या मैं रो नंबर को यूज कर सकता हूं या अकेले रैंक को यूज कर सकता हूं। अगर करता हूं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।